नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक इंटेल के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे द्वारा उत्तराखंड स्पेशल के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज करवाई जा रही है, जिसमें हम उसी टॉपिक से संबंधित पीवाईक्यू और एमसीक्यू करवा रहे हैं। आज की क्वेश्चन जो है दोस्तों, वह हमारे उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ थारू और जौनसारी जनजाति से संबंधित होंगे, और इसके अगले पार्ट में हम आपके लिए अन्य जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में अपने दोस्तों को भी ये बेहतर सीरीज शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस जनजाति को 1967 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए है केवल थारू और जौनसारी को, ऑप्शन बी है थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी को, ऑप्शन सी है केवल राजी और बोक्सा को, ऑप्शन डी है जौनसारी और भोटिया को। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। राज्य की इन 5 जनजातियों में से राजी, बोक्सा को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है, जबकि 1967 में एसटी का दर्जा जो है इन 5 जनजातियों को मिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का 2.9% हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कथन ए है, थारू जनजाति के लोग स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। कारण आर है, थारू जनजाति के लोग कद में छोटे और मंगोल प्रजाति के निकट माने जाते हैं। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को कैसे हल करना है ये मैंने आपको काफी बार बता चुकी हूँ। तो दोस्तों, इसमें आप समझ ही गए होंगे कि कथन ए और कारण आर दोनों ही स्वतंत्र है और दोनों सही तो है परंतु एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, इसलिए भी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। थारू की अपनी कोई मुख्य भाषा नहीं है, वो भावरी, मिश्री पहाड़ी और अवधी बोलते हैं। थारू परिवार को स्थानीय भाषा में संघ नाम से जाना जाता है। आज का तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थारू समाज में प्रचलित उरारी शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है सगाई की रस्म, ऑप्शन बी है विवाह की तिथि तय करना, ऑप्शन सी है तलाक, ऑप्शन डी है विधवा विवाह। तो दोस्तों, थारू समाज में उरारी शब्दावली का प्रयोग जो है तलाक के लिए कहा जाता है, यानी कि दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है तलाक। सगाई की रस्म को थारू लोग अपना पराया कहते हैं। ये दोस्तों काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया है कि थारू में अपना पराया की रस्म किस रस्म को कहते हैं, क्या पूछा जाता है। अपना पराया रस्म किस जनजाति से संबंधित है? इस प्रकार का क्वेश्चन जो है इसे घूम फिरा कर काफी बार यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा तो बहुत बार पूछा गया है, और जनजाति से लगभग हर एग्जाम में आपने देखा होगा कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है जनजाति से होते हैं या इससे ज्यादा भी होते हैं। और थारू जनजाति में विवाह की जो तिथि तय होती है उस रस्म को कहते हैं बात कट्टी। मैंने वो पॉइंट रखे हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। इस क्वेश्चन को आप जो है वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, जो कि पहले दिया है दयंती। तो दयंती जो है जौनसार में अविवाहित लड़की को कहते हैं, जबकि रयंती जो है विवाहित लड़की को कहा जाता है। और डिगुबा जो है जौनसार जनजाति में ऊन से बनी टोपी को कहते हैं। झिंगोली जो है ऊन के बने पजामे को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और जौनसार जनजाति से मैं आपको 2-4 फैक्ट जो है हर क्वेश्चन के बाद बता रही हूँ, तो आपको वो भी नोट करने हैं। जौनसार जनजाति में जो महिलाएं घाघरा पहनती हैं और उसके साथ जो है ऊनी पैजामा पहनती हैं तो उसे झिंगोली कहा जाता है। और जौनसार जनजाति में जो रंग बिरंगे जूते पहने जाते हैं उन्हें आल कहा जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जौनसार जनजाति के राजनीतिक ढांचे में ग्राम सयाना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गाँव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर बी है खुमरी समिति के मुखिया को, ऑप्शन नंबर सी है मंदिर के मुख्य पुजारी को, ऑप्शन नंबर डी है नाच गाने का नेतृत्व करता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है खुमरी समिति के मुखिया को ग्राम सयाना कहा जाता है। जौनसारी जनजाति में न्याय और शासन के लिए खुमरी समिति पाई जाती है। खुमरी से ऊपर खत खुमरी होती है, जिसके मुखिया को खत सयाना कहते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थारू जनजाति को मलेरिया प्रूफ कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वो विशेष जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है वो तराई के मच्छरों के बीच सफलतापूर्वक जीवित रहने की क्षमता रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है वे ऊंचे पहाड़ों पर निवास करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है उनका मुख्य भोजन चावल और मछली है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, थारू जनजाति के लोग जो है अधिकतर जो है तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं और तराई क्षेत्रों में मच्छर वगैरह अत्यधिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों, थारू जनजाति को मलेरिया प्रूफ कहा जाने का मुख्य कारण जो है इसका सटीक आंसर होगा, वे तराई के मच्छरों के बीच सफलतापूर्वक जीवित रहने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है?
मलेरिया पूर्व मानव। और दोस्तों थारू जनजाति मुख्य रूप से यूएस नगर के खटीमा, किच्छा और नानक मता के 141 गांवों में निवास करती है और थारुओं का मुख्य भोजन चावल और मछली है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि कथन कारण से संबंधित होगा। कथन ए है, जौनसार में दिवाली का त्योहार राष्ट्रीय दीपावली के एक महीने बाद मनाया जाता है। कारण आर है, इसे पहाड़ी दीपावली या देवलांग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। और जौनसारियों की पहाड़ी दीपावली जो है मंगसीर माह की अमावस्या को मनाई जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें पूछा जाता है कि इसमें पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य करा जाता है। तो दोस्तों दिवाली के दूसरे दिन जो है पुरुषों द्वारा पत्तेबाजी नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वीर केसरी नामक प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है भाव सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर बी है गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर सी है पंडित राम, ऑप्शन नंबर डी है रतन सिंह जौनसारी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। वीर केसरी नामक प्रसिद्ध रचना के रचयिता जो है दोस्तों पंडित शिवराम है। पंडित शिवराम को जौनसार का प्रथम कवि भी माना जाता है और गुलाब सिंह जौनसारी को जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। दोस्तों जो भी मैं आपको फैक्ट लिखवा रही हूँ वो आपको सुनने तो ध्यान से ही, साथ में आपको उनको नोट भी करना है और जितना आप इस तरीके के फैक्ट को नोट करते हैं उतनी आपके दिमाग में ये जो है पक्के हो जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रख सके। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, थारू जनजाति में गंदूर किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गांव के पहरेदार को, ऑप्शन नंबर बी है परिवार के सबसे योग्य पुरुष को जो घर का प्रबंधन करता है, ऑप्शन नंबर सी है विवाह के मध्यस्थ को, ऑप्शन नंबर डी है मंदिर के सेवादार को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है परिवार के सबसे योग्य पुरुष को घर का प्रबंधन नियुक्त किया जाता है और परिवार की मालकिन को गंदुरैन कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक ऐसे होते हैं कि आप रिलेट कीजिए कि पुरुष को जो है गंदूर कहा जाता है और महिला को जो है गंदुरैन कहा जाता है। जैसे नॉर्मली गांव में आपने सुना होगा कि कोई नेता होगा तो उसकी घरवाली को नेतान कह देते हैं, यदि कोई लाला होगा तो उसके घरवाली को लड़न के देते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों थारू समाज जो है इसमें महिलाओं को जो है पुरुषों की तुलना में उच्च स्थान दिया गया है और दोस्तों जो तलाक देने का अधिकार भी केवल महिलाओं को प्राप्त होता है और थारू में तलाक देने को क्या कहा जाता है? उरारी कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जौनसार में विश्व मेला के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो दोस्तों कई बार मैंने आपको ये बातें समझाई हैं कि आपको जो है एकदम से आंसर को टिक नहीं करना है, बल्कि उससे पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसके बाद ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है कि असल में इसमें पूछा क्या गया है। बहुत बार हम जल्दबाजी के चक्कर में गलत है या असत्य है को नोट नहीं करते हैं और कोई भी आंसर लगा देते हैं जो भी हमारी नजरों में सही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए में दिया है, यह है वैसाखी से 4 दिनों तक चलता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका प्रारंभ चौलीथात से होता है। ऑप्शन नंबर सी है इस अवसर पर झुमड़ा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है मेले का मुख्य पकवान लड्डू और साकुली है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है इस अवसर पर झुमड़ा नृत्य किया जाता है, जो कि दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विश्व मेला के अवसर पर जंगबाजी नृत्य होता है और झुमड़ा नृत्य जो है वो थारुओं का नृत्य है, न कि जौनसारियों का। चावल से बने पापड़ को जौनसार में लड्डू और साकुली कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। थारू के बजहर त्योहार का आयोजन किस महीने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्तिक अमावस्या में, ऑप्शन नंबर बी है बैसाख या जेठ में, ऑप्शन नंबर सी है चैत्र या बैसाख में, ऑप्शन नंबर डी है माघ में। तो दोस्तों बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है बैसाख या जेठ के महीने में। और दोस्तों थारू की एक सबसे बड़ी विशेषता है, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और थारू का मुख्य त्योहार जो है होली है, जिसे वो 8 दिन तक मनाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जौनसारी जनजाति में प्रचलित बाजदिया विवाह की क्या विशेषता है? तो दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए हैं कि जो बिल्कुल वन लाइनर हैं या आपको इतनी जल्दी से याद भी ना हो, ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए और प्रैक्टिस के साथ जो है इस प्रकार के जो मुख्य फैक्ट हैं वो भी आपको याद हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन है, यह एक साधारण और शांत विवाह है। ऑप्शन नंबर बी है इसमें कन्या पक्ष की ओर से बारात वर पक्ष के घर जाती है। ऑप्शन नंबर सी है यह सबसे शान और शौकत वाला विवाह है जिसमें वर पक्ष बारात लेकर जाता है। ऑप्शन नंबर डी है यह विधवा विवाह का एक प्रकार है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है इसमें कन्या पक्ष की ओर से बारात वर पक्ष के घर जाती है और ये जौनसारियों में काफी शान और शौकत का विवाह माना जाता है। विवाह की जौनसारियों का सबसे साधारण विवाह है और बॉय दोदे की मध्य स्तर का विवाह है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। थारू की सामाजिक व्यवस्था में कुरी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है भोजन परोसने का तरीका, ऑप्शन नंबर बी है गोत्र, ऑप्शन नंबर सी है गांव का समूह, ऑप्शन नंबर डी है विवाह का प्रकार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। कुरी क्या है? कुरी जो है थारू में एक गोत्र है। थारू में राणा, पठारिया और डंगरिया, जोगीमा, पश्चिमा थारू की उपजातियां हैं और थारू में राणा उपजाति के लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मौड़ मेला जौनसार में क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है मौन रहकर पूजा करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है टिम्बरू के पाउडर से मछलियां पकड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए, ऑप्शन नंबर डी है घोड़ों की दौड़ के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है मोड़ मेला या मछमोड़ टिम्बरू के पाउडर से मछलियां पकड़ने के लिए मनाया जाता है। जौनसार में दो तरह के मोड़ मेले लगते हैं, मछमोड़ और दूसरा होता है जत्रियाणु मोड़। जत्रियाणु मोड़ में लोग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कथन है जौनसार जनजाति के लोग स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। दूसरा कथन है जौनसार समाज पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रथा वाला है। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो सही है, ऑप्शन नंबर सी है दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी है दोनों कथन गलत है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही है। जौनसार समाज जो है 3 वर्गों में बांटा है, जिसमें है खसास, हरिजन खसास और कारीगर। और खसास वर्ग में जो है दोस्तों ब्राह्मण और राजपूत लोग आते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। थारू जनजाति में लठ भरवा भोजन कब दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चे के नामकरण संस्कार पर, ऑप्शन नंबर बी है किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर, ऑप्शन नंबर सी है विधवा विवाह के अवसर पर लड़की के पिता द्वारा दिया जाने वाला प्रमुख भोज, ऑप्शन नंबर डी है नई फसल के आने की खुशी में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब विधवा का पुनर्विवाह होता है तो लड़की के पिता द्वारा लठ भरवा भोजन कराया जाता है। और दोस्तों विधवा विवाह में जो है थारू में चुटकटा और उठान प्रथा भी प्रचलित है और थारू लोग अपनी स्वनिर्मित मदिरा को जाड़ कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जौनसार के फादर ऑफ जौनसार बाबर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नंदलाल भारती, ऑप्शन नंबर बी है भाव सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी है केदार सिंह, ऑप्शन नंबर डी है जुबिन नौटियाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है फादर ऑफ जौनसार की संज्ञा जो है भाव सिंह चौहान को दी जाती है और जौनसार के संगीत जनक नंदलाल भारती को 2017 में लोक कला रत्न सम्मान दिया गया था। दोस्तों ये PYQ है और जो भी मैं क्वेश्चन के बाद आपको फैक्ट दे रही हूँ वो PYQ से संबंधित है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं या आपने आज तक कोई एग्जाम दिए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो फैक्ट में दिए हैं वो PYQ है। जौनसार की पहली महिला ग्रेजुएट जो है देविका चौहान थी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। थारू जनजाति में खिचड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दीपावली पर, ऑप्शन नंबर बी है होली पर, ऑप्शन नंबर सी है बजहर, ऑप्शन नंबर डी है विवाह। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि थारू जनजाति का जो है मुख्य त्योहार जो है वो होली है और होली को लगभग वह 8 दिन तक मनाते हैं। उसी में यह है खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जो की है होली। और दोस्तों थारू में होली के अवसर पर उजली या अनेरी होली मनाई जाती है और ये जो है PYQ है और ये कनिष्ठ साइक में पूछा गया था। होली में मुख्य वाद्य यंत्र ढोल और झांझ का प्रयोग होता है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वीर केसरी चंद को किस कारण से फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है उन्होंने जलियांवाला बाग में विद्रोह किया था, ऑप्शन नंबर बी है वे आजाद हिंद फौज के सिपाही थे और इम्फाल युद्ध में भाग लिया था, ऑप्शन नंबर सी है उन्होंने टिगरी रियासत के खिलाफ आंदोलन किया था, ऑप्शन नंबर डी है वे असहयोग आंदोलन के नेता थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है वे आजाद हिंद फौज के सिपाही थे और हाल युद्ध में उन्होंने भाग लिया था और उन्हें 3 मई 1945 को फांसी दी गई थी। उनका जन्म चक्राता के क्यावा गांव में 1920 में हुआ था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो में आवाज वगैरह या किसी भी तरीके की कोई समस्या या मेरे पास अभी इतने संसाधन नहीं है जो मैं आपको एकदम प्रॉपर बोर्ड पे पढ़ा सकूं, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा एडजस्ट कीजिए इन चीज़ों को। कुछ चीज़ें अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो अगर चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी तो मैं आपको बोर्ड के माध्यम से भी आपको हमेशा यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड कराऊंगी।
ये मेरा आप लोगों से वादा है। आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, जौनसार जनजाति का मुख्य पकवान गीमा किस उत्सव से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है विशु, ऑप्शन नंबर बी है माघ त्योहार, ऑप्शन नंबर सी है मरोज, ऑप्शन नंबर डी है नुनई त्योहार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है मरोज उत्सव। जौनसारी लोग सावन महीने में भेड़ पालकों का एक मुख्य त्योहार जिसे नुनई कहते हैं, यह सावन महीने में भेड़ पालकों द्वारा मनाया जाता है। और भिरोली त्योहार जो है जौनसारियों में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा है। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।